नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान फर्स्ट इंडिया चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। आप देख रहे हैं देश की सबसे बेबाक और सटीक आवाज़, और मैं हूं आपका दोस्त। आज की खबर सिर्फ चावल की नहीं है। आज की खबर ताकत, आत्मसम्मान और बदले हुए भारत की है। क्योंकि अब भारत वो देश नहीं रहा जो दबाव में फैसले बदले। अब भारत वो देश है जो दबाव का जवाब दोगुनी ताकत से देता है। ब्रेकिंग न्यूज़, भारत ने अमेरिकी चावल के आयात से साफ इनकार कर दिया है, और इतना ही नहीं, अमेरिका पर उल्टा भारी टैरिफ लगा दिया गया है। जी हां, जिस अमेरिका ने सोचा था कि भारत को डराकर अपने चावल का बाजार खुलवा लेगा, आज वही अमेरिका इस फैसले से तिलमिला उठा है। मामला क्या है? पूरा बैकग्राउंड। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था कि भारत अमेरिकी चावल आयात करे, भारत अपने किसानों को मिलने वाली सब्सिडी कम करे और भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि कंपनियों के लिए खोले। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हमारा किसान बिकाऊ नहीं है। भारत का सीधा जवाब। भारत सरकार ने 3 टूक शब्दों में कहा, अमेरिकी चावल भारत नहीं आएगा। भारतीय बाजार किसानों के हित से ऊपर किसी के लिए नहीं खुलेगा। अगर दबाव बढ़ा तो जवाब और कड़ा होगा। और फिर जो किसी ने सोचा भी नहीं था, भारत ने अमेरिका से आने वाले कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया। अमेरिका क्यों बौखलाया? अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका एग्री एक्सपोर्ट, बड़ी कृषि कंपनियां, मल्टीनेशनल फार्म लॉबी। और भारत ने सीधा वार उसी नस पर कर दिया। अमेरिकी मीडिया में हेडलाइंस चलने लगीं, इंडिया हिट्स बैक विथ टैरिफ्स, US farmers may face losses. Trade tension with India intensifies. भारत का किसान असली हीरो। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ राजनीति नहीं है, ये किसान की इज्जत का सवाल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों में से एक है। हमारे पास बासमती है, हमारे पास गैर बासमती है, हमारे पास आत्मनिर्भरता है। दोस्तों, अमेरिका को लगता था कि भारत बड़ी आबादी वाला देश है, चावल की भारी खपत करता है और WTO के नियमों के नाम पर झुक जाएगा। अमेरिकी लॉबी ने सोचा, अगर भारत ने हमारे चावल नहीं खरीदे तो हम टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव से उसे मजबूर कर देंगे। लेकिन यही अमेरिका भारत को पढ़ने में फेल हो गया। भारत का साफ संदेश, खाने की थाली पर समझौता नहीं। भारत सरकार के शीर्ष स्तर पर जो चर्चा हुई, उसका एक ही निष्कर्ष निकला, खाद्य सुरक्षा बराबर राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत ने कहा, हम अपने किसानों को कमज़ोर नहीं होने देंगे, हम अपने बाजार को डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, और हम विदेशी सब्सिडी वाले चावल से अपने अन्नदाताओं की रोज़ी नहीं छीनने देंगे। यहीं से खेल पलटा। चावल क्यों है भारत के लिए खतरा? यहाँ एक सच है जो अमेरिकी मीडिया नहीं बताएगा। अमेरिकी चावल की सच्चाई। भारी सरकारी सब्सिडी, अमेरिकी किसान को अरबों डॉलर की मदद, GMO और केमिकल यूज़, भारत के मानकों से मेल नहीं, डंपिंग रणनीति, सस्ते दाम पर बेचकर लोकल मार्केट खत्म करना, लंबे समय का खेल, पहले किसान तोड़ो फिर दाम बढ़ाओ। भारत ने ये पूरा गेम पहले ही पढ़ लिया। टैरिफ का फैसला अचानक नहीं, रणनीतिक। अब सवाल उठता है, भारत ने अचानक टैरिफ क्यों बढ़ाया? जवाब है, ये अचानक नहीं था। अंदरूनी रणनीति, कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट, वाणिज्य मंत्रालय का डेटा, किसानों के संगठनों की राय और राष्ट्रीय हित का आकलन, सब कुछ देखने के बाद भारत ने फैसला लिया, अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। अधिक कितना और क्यों असरदार? भारत ने ऐसा टैरिफ लगाया कि अमेरिकी चावल महंगा हो गया, भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म और अमेरिकी निर्यातकों को नुकसान। ये टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं था, ये एक संदेश था, भारत अब रिएक्ट। दर्शकों, अमेरिका को हमेशा से ये गलतफहमी रही है कि वो किसी भी देश पर टैरिफ बढ़ाकर, व्यापार रोककर या डॉलर की धमकी देकर घुटनों पर ला सकता है। लेकिन भारत के मामले में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अमेरिका की योजना क्या थी? भारत में अमेरिकी चावल को बड़े पैमाने पर एंट्री दिलवाना, भारतीय किसानों पर कीमत का दबाव बनाना और फिर कहना, अगर हमारा चावल नहीं लोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे। भारत का करारा जवाब, ना चावल लेंगे ना दबेंगे। भारत सरकार ने कोई भावनात्मक बयान नहीं दिया, बल्कि सीधा रणनीतिक फैसला लिया। फैसला क्या था? अमेरिकी चावल का आयात रोक दिया गया। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर
उल्टा टैरिफ, डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत पूरी तरह वैध कदम, भारतीय किसानों को पूर्ण संरक्षण। सरकार ने साफ कहा, भारत में किसान सिर्फ वोट बैंक नहीं, देश की रीढ़ हैं। अमेरिका में मचा हड़कंप। दर्शकों, भारत का फैसला आते ही अमेरिका में न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक, फार्म बेल्ट से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मच गई। अमेरिकी चावल उद्योग का हाल, करोड़ों डॉलर का स्टॉक फंस गया, निर्यात ऑर्डर कैंसिल, कीमतें औंधे मुंह गिर गईं, किसान सड़क पर आने लगे। अमेरिकी मीडिया ने लिखा, इंडिया हैज शट द डोर एंड अमेरिका वॉजंट रेडी फॉर इट। डॉलर लॉबी की सबसे बड़ी हार। दर्शकों, ये सिर्फ चावल की बात नहीं है, असल में ये लड़ाई है डॉलर बनाम आत्मनिर्भर भारत। अमेरिका चाहता था भारत डॉलर में ही भुगतान करे, अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर रहे और व्यापार में झुका रहे। लेकिन भारत ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ाया, वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाए और साफ कर दिया कि डॉलर अब भगवान नहीं। भारतीय किसान सबसे बड़ा विजेता। अब जरा भारत के गांवों की तस्वीर देखिए, जहां पहले किसान एमएसपी को लेकर परेशान था, सस्ते आयात से डरता था, आज वही किसान। अमेरिका वर्षों से भारत के बाजार में सस्ते चावल की डंपिंग करता आया है। सब्सिडी अमेरिकी सरकार देती है, नुकसान अमेरिकी टैक्स पेयर्स उठाते हैं, लेकिन चोट पड़ती है भारतीय किसान पर। ये कोई व्यापार नहीं था, ये एक आर्थिक हथियार था, सच जो अमेरिका छुपाता रहा। अमेरिका का चावल जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, बड़े पैमाने पर केमिकल प्रोसेस्ड, लंबी शेल्फ लाइफ लेकिन सेहत पर सवाल। भारत का चावल प्राकृतिक, पारंपरिक बीज, करोड़ों किसानों की रोजी रोटी। यानी मुकाबला चावल का नहीं था, मॉडल का था, कॉरपोरेट बनाम किसान। भारत की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका को पहले ही स्पष्ट कहा था, अगर आप टैरिफ की धमकी देंगे तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। लेकिन अमेरिका को लगा भारत शायद पीछे हट जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी हुई। भारत का फैसला एक झटके में। कैबिनेट मीटिंग, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, तीनों ने एक सुर में कहा, अब बहुत हो चुका। और फिर आया फैसला, अमेरिकी चावल पर भारी टैरिफ, आयात पर सख्त क्वालिटी चेक, सरकारी खरीद में पूरी तरह से रोक। रणनीति सिर्फ जवाब नहीं, संदेश भी। ये फैसला केवल आर्थिक नहीं था, ये राजनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक था। संदेश साफ था, भारत कोई वेनेजुएला नहीं है, भारत कोई कमजोर बाजार नहीं है, भारत अब अपने किसानों के साथ खड़ा है। दुनिया की नज़र भारत पर। जैसे ही ये खबर बाहर आई, ब्राजील ने समर्थन दिया, अफ्रीकी देशों ने सवाल उठाए, एशियाई बाजारों में हलचल मच गई, क्योंकि पहली बार किसी बड़े देश ने अमेरिका से कहा, तुम्हारे नियम अब सब पर नहीं चलेंगे। अमेरिका में मचा हड़कंप। अमेरिकी के राइस एक्सपोर्ट लॉबी में खलबली मच गई।